इसके आगे बढ़ेंगे। संसद में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 2023 और 24 का बजट पेश करेंगी और इस बजट में किसान, आम नागरिक, गृहिणी और व्यापारी सरकार से क्या चाहते हैं, इसे लेकर अलग अलग शहरों में अलग अलग वर्ग के लोगों से लिविंग इंडिया न्यूज के संवाददाता ने बातचीत की है। आए सुनते हैं। तो बता दें कि अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत की गई है लिविंग इंडिया न्यूज की तरफ से, वो भी सुनते हैं। अपेक्षा नहीं है। अब बिजनेस को लेके बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। पिछले 2-3 साल से तो बिल्कुल ही मंदी का दौर आ गया है। इस बाजार में व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्या वजह की ये मंदी क्यों आई है? बाजार में काम नहीं है, गवर्नमेंट की सही पॉलिसी नहीं है बिजनेस को लेके। इसमें बड़ा बिजनेसमैन तो बहुत बिजनेस कर रहा है, छोटा बिल्कुल छोटा ही जा रहा है। तो क्या डिमांड करते हैं सरकार से भाई? बस सरकार को अपनी नीतियों बिजनेस के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए कुछ नीतियाँ लेके आनी पड़ेगी जिससे उसका काम चल सके। सर, जैसा कि है ये मोदी टू गवर्नमेंट का लास्ट बजट है, तो इस बजट से तो बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं बंधी हुई है, क्योंकि ये इस गवर्नमेंट का अंतिम बजट है। और हमें उम्मीद है कि जो आयकर का स्लैब और आयकर का जो स्ट्रक्चर है वो पिछले कई सालों से इस कानून को चेंज करने की मांग उठ रही थी। एक बार डीटीसी 2010 भी लागू हुआ था, लेकिन आपसी विपक्ष और सरकार की खींचतान में वो लागू नहीं हो पाया। और जैसे कि अब 2024 आ रहा है और हमें उम्मीद है कि ये आयकर स्लैब और आयकर स्ट्रक्चर कानून जरूर चेंज होगा और इसमें आम और गरीब जनता को आयकर में राहत भी मिलेगी। जैसे कि विश्व आर्थिक मंदी की ओर चल रहा है, तो हमें और हर देशवासी के लिए घर बहुत जरूरी है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो घर बेच रहे हैं लॉन्ग टर्म, उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में छूट मिलेगी। और जो बेचारे छोटे और गरीब आदमी बैंक से लोन लेकर घर ले रहे हैं, तो उनको भी इस बजट में काफ़ी उम्मीद है हमें कि मिलेगी। रसोई का ही देखिए कितनी महंगाई बढ़ गई है। सिलेंडर देखिए 1080 का सिलेंडर है। तेल देखिए, रिफाइंड देखिए, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। इस पे महंगाई पे रोक लगाई जाए। हमारे रसोई, सब्जियां, सब चीज़ों पे महंगाई बढ़ती जा रही है। 50 रुपए 20 रुपए इससे बढ़ता है। दवाइयों के दाम 500 रोंडफ की दवाई आती थी, ये 300 में आती थी, अब 500 में आती है। 200 रुपए 300 रुपए एकदम रेट बढ़ता। और दवाइयों का, बीजों का रेट बढ़ रहा है, हर एक चीज का रेट बढ़ रहा है। फसल के लागत में बहुत दवाई लगती है और एक आवारा पशु बहुत नुकसान करते हैं। इनका कोई संविधान नहीं है। गाँव में आवारा पशु बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इस बार मोदी सरकार जो बजट पेश करेगी उससे पूरे देशवासियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी उम्मीद तो इनकम टैक्स पर टिकी है। लगातार जब से मोदी सरकार राज में है तब से एक बार भी इनकम टैक्स की स्लैब नहीं बढ़ाई गई है। इस बार लोगों को पूरी उम्मीद है कि इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाई जाएगी। अभी तक इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो 2.5 लाख रुपये है। लोगों की उम्मीद है कि कम से कम 10 लाख रुपये इनकम टैक्स की स्लैब की जाए, ताकि जो गरीब आदमी है अच्छे से अपना गुजारा कर सके। दूसरी सबसे बड़ी जो डिमांड है पूरे देश में ई-वे बिल को लेकर है। जब सेल टैक्स, जब जीएसटी काटता है जो कंज्यूमर, उस पर 50,000 रुपये ई-वे बिल जो लगता है उसको बढ़ाकर उसकी जो मांग है 1 लाख रुपये किया जाए। 1 लाख रुपये तक ई-वे बिल नहीं लगना चाहिए। तीसरी जो हमारी डिमांड है उसमें फर्नीचर जैसी जो आइटमें हैं जो शादी में दी जाती है, दहेज में एक बाप अपनी बेटी को देता है, ऐसी आइटमें फर्नीचर की जैसी जो आइटमें हैं वो कर मुक्त होनी चाहिए, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। हमारी तो वित्त मंत्री जी हैं जो हमारे देश की, सीतारमण जी, उनसे हमें यही उम्मीद है कि हमारी एक तो जो खाद और बीज पे जो क्वालिटी जो मिलती नहीं है हमारी इतनी बढ़िया बीज की, जो हमें जो सरकारी बीज मिलता है इतनी क्वालिटी बढ़िया नहीं मिलती, रेट भी कुछ ज़्यादा, उस पर थोड़ी सब्सिडी बढ़ाएं। एक डीएपी और यूरिया है, किसान जो खाद डालते हैं वो समय पे नहीं मिलता, कभी बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, मारा मारी रहती है बहुत ज़्यादा। उनके कुछ पैसे भी कम कराएं और समय पे खाद मिलना चाहिए किसान को जो अपनी फसल में डाले हो। एक हमें एमएसपी है, जो हमारी जो लागत लगती है खेत में फसल पे वो ज़्यादा आती है, लेकिन हमें उसका जो मूल्य मिलता है वो। बजट में शिक्षा के लिए खास प्रोविजंस होने चाहिए, क्योंकि आजकल शिक्षा का थोड़ा पतन हो रहा है, तो इसलिए कॉलेजेस, हायर एजुकेशन के लिए सरकार और ज़्यादा फंड्स दे, ताकि नए टीचर्स के अपॉइंटमेंट हो, एक्सपेंशन हो और सरकारी कॉलेजेस में भी और सुविधाएं बढ़ें। आम गृहिणी के लिए बजट में बेसिकली गैस के रेट्स ठीक होने चाहिए और सभी चीज़ें हमें सहूलियत से मिल जाएं, आसानी से मिल जाएं। इस चीज़ का इंश्योर करे सरकार।